बड़ी बहू ने किधर आओ तो ये पढ़ के सुनाना। ये क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा, हमें समझ नहीं आ रहा है। लीजिए। अरे माँ जी, क्या हुआ माँ जी, इतनी घबरा क्यों रही हो? पढ़ के बताओ तो इसमें क्या लिखा है ना। आराम से माँ जी, लाइए मैं पढ़ देती हूँ। लिखा है बहू? अरे माँ जी, ये तो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश हम पढ़ नहीं पाते हैं। लीजिए। इसलिए बोला है थोड़ा पढ़ लिखने लाना चाहिए। गैर पढ़े लिखे आजकल जिंदगी नहीं चलती है। लाइए दीजिए, मुझे दीजिए। अरे छोटी बहू, अब तुम बताओगी इसमें क्या लिखा है? ये ना बैंक से नोटिस आया है। ये घर ना पे आप लोगों ने लोन ली थी, तो जो अभी तक नहीं पटी है, अगर 1 महीने में लोन नहीं चुका पाई तो ये घर है ना आपका चला जाएगा। हाँ, लोन तो ली थी छोटे बेटे की पढ़ाई के लिए, लेकिन सारे घर में इतने बिजी हो गए कि आज तक पता ही नहीं चला कि घर की लोन अभी तक पटी है या नहीं पटी है। लेकिन अब ये कैसे होगा सब, पता नहीं मुझे। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे सारे गहने आप उनको बेच दीजिए और एक मुन्ने के नाम पे भी तो है, उसको भी तुड़वा देते हैं। हम और भी कमा लेंगे तो हमारा घर बच जाएगा, तो फिर हम और भी खरीद सकते हैं ना। अरे बड़ी बहू, तुम अपने गहने क्यों बेचोगी और मुन्ने के एफडी क्यों तुड़वाओगी? हम अपने गहने और कुछ तुम्हारे गहने, कुछ छोटी बहू के गहने, और अच्छा छोटा बेटा तो इतना अच्छा खासा कमाता है ना, तो हम उससे ही लेके लोन हमारे। मैं ना अपने एक भी गहने नहीं दूंगी। ये लोन ली थी ना तो आप लोगों ने मुझसे पूछ के ली थी, और ना मैं अपने पति को 1 भी रुपए देने दूंगी। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, आप लोग खुद ही लोन पटाना। मेरे मायके वाले इतने पैसा वाले हैं जो मुझे बैठा के खिला सकते हैं, तो आप अपने लोन खुद ही पटाना।